तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं डिस्कशन किया था, उसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो लास्ट में मैंने क्यूबिक के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। आज इस वीडियो को स्टार्ट कर समय हम फिर से उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो तैयार है आप लोग कॉपी पेन लेके? तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम और माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने इंट्रोडक्शन में भी दिया है, क्वाड्रेटिक में भी एंड में समझाया था। मैं फिर से उस चीज़ को बता रहा हूँ, ध्यान रखिए और नोट डाउन करते चलिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, राइट। जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, उसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब ये इक्वेशन कैसे है, तो क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देखिए, मैंने उसमें हर एक चीज़ बताया था। तो ये इक्वेशन भी कहीं ना कहीं कोई सेटअप से आई होगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो आपको पता है कि यहाँ पे x की 3 वैल्यू डेफिनेटली निकलेगी ही, राइट। तो वो 3 जो x की वैल्यू है, तो यहाँ पे उसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा, बीटा और आपका गामा, राइट। ये आपके हो गए ज़ीरोस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रूट्स, फाइन। तो इनके बिहाफ में ही ये इक्वेशन बनती है। देखते हैं कैसे। तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोस एक्स स्क्वायर, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे एक नई कंडीशन आती है, सम एंड प्रोडक्ट दोनों, सम एंड प्रोडक्ट एक्स, राइट। लास्ट में आपका आ जाता है माइनस ओनली, देखा था यहाँ पे ये एक पार्ट ऐड हो जाता है। देखिए इक्वेशन बड़ी हुई है तो कुछ ना कुछ उसमें करेक्शन तो हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोस। तो आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाईएस्ट पावर है आपकी एक्स क्यूब, तो 3 ज़ीरो है जो कि मैंने मेंशन कर दिया, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो सम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस सम एंड प्रोडक्ट, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, राइट, एक्स। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, फाइन। इस तरीके से आपकी इक्वेशन प्रिपेयर होती है। अब फिर से मैं वापस बोलना चाहूँगा, क्वाड्रेटिक में क्या हुआ था, सम और अपना प्रोडक्ट की कुछ इंडिविजुअल वैल्यू थी जो कि कोफिशिएंट से रिलेटेड थी, तो यहाँ भी वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी। तो सम का रिजल्ट होता है माइनस बी बाय ए। मैं थोड़ा आगे पीछे लिखा रहा हूँ ताकि आपको क्वाड्रेटिक और ये दोनों याद हो जाए। इसके बाद हमने साथ में यूज़ किया था क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है आपका अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ पे फिर वही लास्ट वैल्यू क्या है डी, तो ये दोनों डी बाय ए, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। अब बचता है आपका अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विच इज़ सी बाय ए, और ये पॉजिटिव रहेगा, फाइन। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सिंपल क्वेश्चन आपको मैं अभी से डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोस आपको या तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों अलग अलग देगा, उसको लेके आपको क्यूबिक इक्वेशन बनानी है, या फिर सम दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, सम और प्रोडक्ट सब दे देगा, तो आपको डायरेक्ट पुट करना है जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक में देखा था, और उसके बाद आपको इक्वेशन बनानी है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगभग नहीं के बराबर आते हैं, राइट। फिलहाल मैं एक इंट्रो के लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। फिर उसके बाद हम क्यूबिक में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हम RD शर्मा से ही क्वेश्चन लेंगे, राइट। तो चलिए एक रफ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा से ही।
जैसे मैंने अल्फ़ा की वैल्यू ले ली सिंपल 2, बीटा की वैल्यू ले ली मैंने 3, गामा की वैल्यू मैंने ले ली 4। सिंपल, सारी वैल्यू प्लस में ले रहा हूँ, प्लस माइनस का कोई ऐसा कोई खास इशू या डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सामने वाला बोल रहा है कि फाइंड क्यूबिक इक्वेशन, तो ये आपके सामने है। मैं यहाँ स्टार मार्किंग कर देता हूँ और आपको पता है अल्फ़ा बीटा गामा, तो सिंपल यहाँ रख दीजिए। तो एक्स क्यूब अल्फ़ा, तो बीटा 3, गामा 4, सामने आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, तो 2 इंटू 3 प्लस बीटा गामा, तो 3 इंटू 4 प्लस गामा अल्फ़ा, तो 4 इंटू 2, ये हो गया एक्स, और लास्ट वन अल्फ़ा बीटा गामा, तो 2 3 4, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 4, फाइन। 2 3 5 5 4 9। आगे बढ़ते हैं अपन, माइनस 9x स्क्वायर प्लस ये हो गया 6, ये हो गया 12, ये हो गया 8, फाइन। तो 12 और 8 आपका हो गया 20 और ये हो गया 26, तो 26 x माइनस 6 और ये 4, 24 मल्टीप्लाई करके और इज इक्वल टू 0। बस इतना ही करना है आपको क्यूबिक में। एक रफली क्वेश्चन मैंने लिया है, इनटू डिवाइड आप एक बार चेक कर लीजिएगा, दैट्स इट। लेकिन बाकी क्वेश्चन आपका सिंपली ऐसे ही है। सम और प्रोडक्ट अगर ये डायरेक्ट दे दी है, मान लीजिए आपको डायरेक्ट ये सम दे दिया है, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर रहा हूँ मैं। सम दे दिया आपको, मान लीजिए 2, ये दे दिया आपको 3 और ये दे दिया है आपको 4, तो क्वेश्चन में कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। आपको डायरेक्ट इसकी जगह उठा के क्या रख देना है 2, यहाँ पे 4 और प्रोडक्ट की जगह आपको 4 रख देना है, तो आपकी इक्वेशन रेडी हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम एक्सरसाइज सेकंड की, मतलब फर्स्ट के बाद जो क्यूबिक की इक्वेशन है वो वाली एक्सरसाइज आर डी शर्मा से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का मेन क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये लाइन आप पहले भी क्वाड्रेटिक में सुने हुए हैं। इक्वेशन दी है आपको क्यूबिक 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दे दिया है जीरो। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में खुद ब खुद आपको रेडीमेड निकाल के पहले से ही दिया हुआ है। लेकिन एक रिमाइंडर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप की इक्वेशन में आप x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको 9th के चैप्टर में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। खैर एनीवे, तो ये है मेन क्वेश्चन, ठीक ठाक, ऐसा कोई मेन क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं किस टाइप का रिलेशन। तो सेम आपको क्वाड्रेटिक को याद रख के ही वैसा बनाना है। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि रिलेशन कैसे निकलता है। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, फाइन। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका सी बाय ए, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा विच इज़ माइनस डी बाय ए। क्लियर? अल्फ़ा बीटा गामा की टेंशन है नहीं, वो आपको दिया हुआ है। हम आते हैं कोफिशिएंट में, तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ पॉलिनोमियल। तो सिंपल x इज इक्वल टू, आप चाहे तो इक्वेशन लिख सकते हैं, तो a आ गया आपका 3, b आ गया आपका -5, c आ गया आपका -11 और d आ गया आपका -3। क्वेश्चन आपके सामने है, सोल्यूशन भी आपके सामने है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना है। तो अल्फ़ा बीटा गामा सामने है, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता है। 3 -1 और -1/3 माइनस बी बाय ए, माइनस बी मीन्स -5 और ए हो गया आपका, ये हो गया 3। क्लियर? सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 3 प्रोडक्ट ब्रैकेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, हमेशा की तरह ये ब्रैकेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई -1/3,
फिर सेम ये हो गया +5 और ये नीचे हो गया 3। 3 में से 1 गया भैया, 2 1/3। इसको सॉल्व करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ है। तो 2 3 आपका हो गया 6, 6 में से 1 गया तो हो गया ये 5 और ये 5/3, ये हो गया 5/3। तो ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। मैं इस वाले को वीडियो ताकि ज़्यादा लंबा ना जाए डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ, आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो प्रोडक्ट है आपका अल्फ़ा बीटा गामा माइनस D/A। चलिए, तो अल्फ़ा है आपका 3, बीटा है आपका 1 और गामा है आपका -1/3। डी सामने है -3, ए है आपका वो भी 3। सामने आपको सारी चीज़ें दिख रही है, इनटू है, कैंसिल कैंसिल, -1 इंटू -1 ये हो गया +1, यहाँ भी आपको दिख रहा है माइनस, ये हो गया ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया 1 और ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ये आ गया 1। तो सीधी सी बात है, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो खुद ब खुद तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, लेकिन आपको सवाल बनाना है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग कुछ डिफरेंट टाइप का, जो कि ना हमने अभी तक के क्वाड्रेटिक में बनाया है। किसी भी क्वाड्रेटिक की बहुत सारी वैरायटी हमने बनाई है, लेकिन अभी वैसा क्वेश्चन नहीं बनाया, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का रिलेशन है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x) = x³ - 5x² - 2x + 24। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से, इफ़ इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ज़ीरोज़ मीन्स 2 ज़ीरो का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 12। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ना अल्फ़ा है, ना बीटा है, ना गामा है, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 ज़ीरो तो आने ही आने हैं। तो देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम, स्पेशली ये लाइन तो आपकी जानी पहचानी है ही है। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम, राइट। तो हम पहली लाइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसा कि हम सभी अच्छे तरीके जानते हैं। तो पहली लाइन के सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, सम, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया था, -b/a। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं अपन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, -b मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो b हो गया 5, a हो गया आपका 1, ये हो गया सिंपल। प्रोडक्ट में चलते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये होता है आपको पता है c/a। तो c की वैल्यू क्या है, -2, तो ये आ गया आपका अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, सिंपल। तो ये हो गया, साथ में माइनस, नीचे 1 है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे भी मैं इसको हटा देता हूँ। प्रोडक्ट लास्ट वन, अल्फ़ा बीटा गामा, आपका -d/a, तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो d है आपका -24, नीचे एज यूजुअल 1। पहले क्वेश्चन की लाइन हमने बना ली। अब आते हैं सेकंड लाइन में, क्या गिवन है क्या है, क्योंकि जो भी कुछ है बनना इसी तरीके से। आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन दे दीजिए थर्ड, राइट, अच्छा दिखेगा इसलिए। तो नेक्स्ट लाइन में जंप करते हैं, सिंपल लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 ज़ीरोज़, तो गिवन इन क्वेश्चन लिख लेते हैं, गिवन है तो मैं अल्फ़ा बीटा = क्या लिख लेता हूँ 12, ये हो गया। अब क्वेश्चन को शुरू करने के पहले, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक के हमने किसी भी वीडियो में नहीं देखा है, कुछ बोलना चाहूँगा और कुछ आपको कहना चाहूँगा, उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए और ध्यान रखिए। कुछ भी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझना है तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। वर्ड प्रॉब्लम, कुछ भी इस टाइप का अगर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, कुछ भी, तो आप उसको एज अ मैथमेटिकल लैंग्वेज के फॉर्म में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये लैंग्वेज वाले टॉपिक को मैं फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, ये हो गया। साथ ही साथ आप 9th तक जितनी भी कैलकुलेशन सीखे हैं, चाहे वो मेरी बेसिक क्लास से रिलेटेड हो या आपने जो भी कहीं से सीखा है,
क्वेश्चन को आप रैंडमली कहीं भी बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे पजल्स होते हैं, आप क्वेश्चन को कहीं से भी कूद के कहीं भी जंप करिए, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए। मैथ्स का कोई भी गलत लॉ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं भी वैसे ही रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठाऊंगा, जहाँ से मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ से शुरुआत हो सकती है, तो मैं वहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। आप अपने लॉजिक को भी यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी वीडियो को, किसी टीचर को आपने देखा और उसको, उसके मेथड को आपने कॉपी पेस्ट मार लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें अपने दिमाग को ब्रॉड करने के लिए यूज़ करें और अपने खुद के मेथड भी निकालिए। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ लास्ट थर्ड इक्वेशन से, जो कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपको सामने ही दिख रहा है। क्लियर है? तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, तो मैं अल्फ़ा बीटा वहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हो गया आपका कितना, 12 है, तो ये 12, ये गामा और ये -24। सामने आपको दिख रहा है कि मेरा एक ज़ीरो या एक वेरिएबल जो बोला जाए वो तो निकल गया। तो गामा = 12 जाएगा नीचे, 12 2 = 24, तो ये आ गया आपका -2। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब गामा मिल गया, अब बाकी चीज़ें कहाँ से कैलकुलेट किया जाए वो भी देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ भी ये चीज़ दिख रही है, तो मैं पुट कर देता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे को ये जो गिवन वाली वैल्यू है वो दिख रही है, मैं पुट कर देता हूँ, टेंशन क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा = -2। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या क्या करेक्शन कर रहा हूँ। इसकी जगह अल्फ़ा बीटा की जगह तो मैंने रख दिया 12। क्लियर? यहाँ पे देखिए गामा कॉमन है, तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, इसको लिख दिया मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा, सिर्फ बीटा हालांकि इधर है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो 12 उधर ट्रांसफ़र कीजिए, साथ में आपको दिया हुआ है गामा, तो गामा की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे क्या, -2 अल्फ़ा प्लस बीटा, 12 उधर गया, -2 -12। क्लियर है? कोई सी नहीं, बच्चों वाली कैलकुलेशन हो रही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = ये हो गया -14, सेम साइन ऐड करके कॉमन साइन, ये 2 आ गया नीचे, माइनस कैंसल, और यहाँ आपको मिल गया 2 7 = 14। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिला 7। इसको भी बॉक्स में पैक कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आराम से वीडियो को रोक के पॉज करके आराम से नोट डाउन कीजिए और समझते हुए नोट डाउन कीजिए। कोई कॉपी पेस्ट करने की वाली बात नहीं होना चाहिए, बार बार रिपीट करना। आप अपने लॉजिक को, अपने बेसिक कैलकुलेशन को कितने अच्छे स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ भी प्लस वाला कोई खेल चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब इसी अल्फ़ा बीटा को इसी में उठा कर रख देता हूँ, क्योंकि सोचने का एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा अगर यहाँ पे रखा, राइट, देखिएगा, तो यहाँ मैंने रखा 7 को मैंने ट्रांसफ़र किया उधर, तो 5 - 7, तो कुल मिला के आपका गामा वही आ गया। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये प्रोसेस कर भी देते हैं, तो मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कहीं भी कुछ भी काट छाट करने की ज़रूरत नहीं, उसको रखे रहने दीजिए वहीं पे। एग्ज़ाम के पेपर की बात हो या नोटबुक की, नोटबुक में इशू हो सकता है कि टीचर आपको डांटे या चिल्लाए, तो उसको आप ब्रैकेट में क्रॉस करके रफ वर्क लिख सकते हैं या कुछ भी मेंशन कर दीजिए, नोट ज़रूर दे दीजिएगा। तो यहाँ से भी काम नहीं बना। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा बीटा को इसी को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने निकाल लिया, देखिएगा, अल्फ़ा बीटा = आपको क्या है, 12। तो यहाँ से आपको जो भी वैल्यू अच्छी लग रही है, फ़िलहाल मैं अल्फ़ा = 12/बीटा मैंने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को उठा के मैं रख देता हूँ यहाँ। चलिए इधर आ जाते, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। तो अल्फ़ा की जगह रख दिया मैंने 12/बीटा प्लस बीटा अपनी जगह है =
7। क्लियर। सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, जैसा आप जानते हैं, या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर जानता हूँ वैसा। तो 12 प्लस बीटा स्क्वायर होल अपॉन बीटा, ये हो गया 7। ये बीटा को मैंने इधर फिर क्रॉस कर दिया, तो ये हो गया 7 बीटा। तो गौर कीजिए, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दिख रहा है। तो मैं सारी वैल्यू को इधर लेके आके अरेंज कर लेता हूँ। ये हो गया। फिर वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही आपके मेन वेरिएबल हो। अल्फ़ाबेट जितने भी दिखते हैं वो सब आपके वेरिएबल ही होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड केस में हमने मेन वेरिएबल और कांस्टेंट में उसको बांट के रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा बीटा जो है, अब ये एज अ वेरिएबल है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। इक्वेशन आपको पता है, क्वाड्रेटिक है, जो कि बनेगा स्प्लिटिंग या मिडिल टर्म से, या दूसरा कोई मेथड बनता है तो आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन सिंपल है आपका, बीटा स्क्वायर, तो 4 और 3 ज़ा आपका 12, और ये चेंज हो जाएगा 4 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 12। कॉमन निकाल लेते हैं, तो बीटा माइनस 4, ये ब्रैकेट इधर कॉमन, और ये आ गया 3। क्लियर है। तो बीटा की आपको 2 वैल्यू मिली, तो बीटा -4 और बीटा -3। तो बीटा इसको 0 से इक्वेट कर लीजिए, लिखा हुआ है। तो बीटा = 4 और बीटा = 3 आपको मिल जाएगा। जहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड होता है, गामा पहले ही मिल चुका है, बीटा आपके सामने है, अब इसको लेके आप अल्फ़ा निकाल लीजिए। तो ये हो गया। तो अगर मैं बीटा की वैल्यू 4 रखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे अल्फ़ा मिल जाएगा 3, और अगर मैं बीटा की वैल्यू 3 रखता हूँ तो सिंपल आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 4। तो लास्ट में अल्फ़ा 4 या 3, बीटा हो गया आपका 4 के केस में 3 था, और इसमें 4 उल्टा हो जाएगा, और गामा जो है आपका वो तो सेपरेट है, -2। आराम से क्वेश्चन देखिए, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। और सीखने के बाद कुछ अपना कंसेप्ट लगाइए। देखिए, अब जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जीवन भर 2 और 2 4 ही जोड़ने के लिए आएगा एग्ज़ाम में। नहीं, इस चीज़ को आप अपने दिमाग से हटा लीजिए कि सिंपल चीज़ें ही आनी है। चीज़ें डेफिनेटली थोड़ी सी जिग-जैग होगी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, थोड़ी सी टफ भी होगी। तो टफ किसके लिए? जिन्होंने पहले वाले कंसेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं सीखा है, राइट। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एनीवे, आराम से रिलैक्स होकर इसको नोट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, फिर उसके बाद अपन वीडियो एंड करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ zeros of polynomial this are in AP find them। सिंपल सा एक लाइन में सारी चीज़ें डिफाइन उसने कर दिया है कि इसके जो ज़ीरो हैं, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज़ीरोज़ क्या है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं कि ज़ीरो जो है वो है आपके अल्फ़ा, बीटा और गामा, जो कि किस फॉर्म में है? AP। तो यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिल रहा होगा, AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। AP का मतलब ये होता है, अगर आप इसको शॉर्ट एंड स्वीट समझा जाए, तो AP मीन्स अ सीरीज़, एक प्रॉपर फॉर्मेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप टेबल अच्छी तरीके से जानते हैं, 2, 4 एंड 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से वो आगे आपका नंबर चल रहा है। तो ये जो फॉर्मेट है ये है AP।
एपी का पूरा एक चैप्टर आपके 10th के सिलेबस में है, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको एक छोटी सी दे रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा कि ये जो टेबल बना है ये एक प्रॉपर रिदम में है, मीन्स प्रॉपर एक मेथड को ही फॉलो कर रहा है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। मीन्स दो अगर 4 बना है तो उसमें आपको पता है क्या 2 ऐड हुआ है, और 4 अगर 6 बना है तो उसमें क्या है आपका 2 ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर डेफिनेटली आपको पता है उसके बाद क्या होगा 8, उसमें भी क्या हो रहा है 2 ऐड हुआ है। तो हर एक नंबर के बीच का जो गैप है वो आप क्या बोल सकते हैं, वो है आपका 2, राइट। तो एपी का एक पैटर्न है कि अगर आपके जो नंबर्स हैं वो इवन ऑड के फॉर्म में रहे, मतलब ऐसा कंटिन्यूशन इनफाइनाइट नहीं है कि 150 नंबर, राइट। अगर इवन ऑड के केस में हैं तो उस केस में आप एक वेरिएबल का फॉर्मेट लेके आप उसको बना सकते हैं। जैसे ये 2 है, 2 में मैंने ऐड किया 2, तो आपको पता है क्या नंबर आने वाला है 4। अगेन इस 4 में मैंने सेम 2 ऐड किया तो क्या आ गया 6, और 6 में अगेन मैंने 2 ऐड किया तो ये क्या आ गया 8। तो ये जो फ्लो है ये क्या चल रहा है, प्रॉपर नंबर में चल रहा है और आगे बढ़ते ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एपी ये बोलता है कि सिर्फ अगर आपके सीरीज़ में सिर्फ 3 ही नंबर हैं या 4 ही नंबर है या 5 ही है, एक लिमिटेशन उसने बांध दिया, तो उस केस में आप कैसे उनको अज्यूम करेंगे वो देखते हैं, वो एपी आपको कैसे बताता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारे जो एपी है, जो नंबर अरेंज है वो 3 है, राइट, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इनका प्रोसेस क्या होगा, आप वेरिएबल प्रॉपर तरीके से चूज़ कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो 2 है इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है जो सब में ऐड हो रहा है। तो कैसे हम नंबर मानते हैं, फ़िलहाल 3 के हिसाब से। तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ चलिए P माइनस डी, कैपिटल डी ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपका स्मॉल डी चलता है। ये दूसरा हो गया सिर्फ P, और तीसरा हो गया P प्लस डी। आप कुछ भी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये जो भाई साहब है ये है आपके अल्फ़ा, ये जो है वो आपका बीटा, और ये जो है वो आपका गामा। किसी भी फॉर्मेट में आप ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो प्रोसेस एक माइनस ये प्लस और बीच वाला जो है सिंगल नंबर में रहेगा। इसको फ़िलहाल आप ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा, एपी में ये चीज़ बहुत अच्छे से मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। आपको ये बी ये ए पता है, आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अल्फ़ा बीटा गामा आपको यहाँ पे मिल गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट हमारे अल्फ़ा बीटा गामा ये है जो कि ए पी में है। तो अल्फ़ा की जगह आ गया आपका पी प्लस सॉरी डी, फिर ये आ गया पी, फिर ये आ गया P माइनस डी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है भाई -15, और ए जो है वो आपका 2, यहाँ माइनस और ये 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 15/2। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हर बार ऐसा होता है, डी और डी ये प्लस था सॉरी, तो आपके पास 1 2 3 ये हो गया 3P इज इक्वल टू 15/2। ये 3 जाएगा नीचे, तो P की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ये 3 5 से कैंसिल हुआ तो 5/2, राइट। नेक्स्ट पार्ट आपको पता ही है प्रोडक्ट, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू लास्ट में आता है आपका ए बी सी डी, तो डी बाय ए, तो P माइनस डी ये हो गया P, ये हो गया P प्लस डी इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। सबकी वैल्यू अपन पुटअप करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, सब इनटू में है इसलिए a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये भाई साहब बाजू में रखे हैं, माइनस डी तो माइनस डी
ये आ गया, ए की वैल्यू है आपकी 2, राइट। पी की वैल्यू यहाँ पे 5/2 मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 माइनस डी स्क्वायर। पी की वैल्यू आपको पता है 5/2, ये हो गया कैंसल 15, और ये माइनस माइनस कट, तो ये हो गया 15। यहाँ भी भाई ये 5 नीचे, ये 2 ऊपर, तो 5 3 ज़ा और 2 3 ज़ा 6, 25/4 माइनस डी स्क्वायर, ये आ गया 6। सिंपल डी कैलकुलेट करना है, आपको अच्छी तरीके से आता है। इसको हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। तो डी को मैं भेज देता हूँ उधर और 6 को भेज देता हूँ मैं इधर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, ये हो गया -6। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 4 6 ज़ा 24, और ये 25, 24 में 25 गया, तो ये आया 1/4। ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुका है अपने बेसिक क्लास में। तो d की वैल्यू आ गई भैया √1/4, तो d इज इक्वल टू 1/2। तो आपको जिस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए था वो था आपका p और d, जो कि p भी निकल चुका है और d भी निकल चुका है। तो आप यहाँ पे p और d को कैलकुलेट करके अल्फ़ा, बीटा और गामा आप आराम से निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए मान लीजिए प्रैक्टिस का पार्ट है, राइट। चलिए, तो आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, रिलैक्स होके। जो मैंने एक छोटी सी बात बताई है इसको पकड़ के रखिएगा। फ़िलहाल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर नंबर स्पेसिफिक हैं, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ तक के जो आपके सिलेबस में है, तो वहाँ पे आप इस केस में ऑड नंबर के केस में ये आप मानेंगे, राइट। फिलहाल आपके बुक में आर.डी. शर्मा में 3 ही फॉर्म दिए हुए हैं एपी से रिलेटेड, तो आप इनको लेके आप हर बार क्वेश्चन बना सकते हैं। अल्फ़ाबेट आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस, ये प्लस और ये और प्रोसेस यही रहेगा। इसको आप आगे पीछे ना कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। आराम से नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी आपके एंड हो चुके हैं, ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, कोई ज़्यादा अपन समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज की वीडियो का मेन पर्पज़ तो फुलफ़िल हो ही है। कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें थी मेरे दिमाग में आया, तो मैं सोचा कि आप लोग को बताया जाए, शेयर किया जाए। इक्वेशन आपकी मैं लिख रहा हूँ लीनियर से। लीनियर इक्वेशन क्या है आपका, ax + b, राइट। चलिए, इसको मैं 0 ले लेता हूँ, या y लेके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक नया वेरिएबल, तो इक्वेशन उसके बराबर, जैसे हम fx लेते हैं उसी की जगह मैंने भी y ले लिया, फाइन। यहीं से शुरुआत करते हैं ताकि आपको बड़ी बड़ी इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने में कम से कम हिंट मिल जाए कि सर क्या इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है सिर्फ हमारे बुक में जो दिया गया है, सिर्फ सवाल बनाने के लिए ही दिया गया है क्या? ऐसा कभी आप लोग के दिमाग में है? या कुछ बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि सर इनका हमारे रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, इनका क्या पर्पस क्या है इसको सीखने का? तो मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ और उसको मैं इस फॉर्मेट में अरेंज करूँगा, तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन था टैक्सी वाला, टैक्सी फेयर वाला। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो उस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं चार्ज करता हूँ 20 रुपीज़, राइट। थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, नहीं तो आप ध्यान रखिए, नया क्वेश्चन समझ लीजिए अगर नहीं याद आ रहा होगा तो। और उसके बाद मैं जितना भी किलोमीटर घूमूंगा, जिसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट किलोमीटर, उसका मैं पर किलोमीटर चार्ज करूँगा 10 रुपये, क्लियर। तो आप बताइए कि मैंने टोटल कितना पेमेंट किया अगर मैं टोटल किलोमीटर, टोटल घूमा मान लीजिए 10 किलोमीटर, क्लियर। अभी हम पूरे नंबर से चल रहे हैं, फिर हम वेरिएबल से भी बताऊंगा आपको मैं। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए, फर्स्ट किलोमीटर का पेमेंट
कितना है 20, मान लीजिए दे दिया। तो 1 किलोमीटर का पेमेंट तो हो चुका है, हम घूमे कितना थे 10, तो 1 किलोमीटर का पैसा दे चुके हैं, तो बचा कितना 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर में हर किलोमीटर के हिसाब से मैं पेमेंट ले रहा हूँ 10, 1 किलोमीटर का 10 तो 9 किलोमीटर का 90। ऐसे ही तो बनाएंगे, थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से देखा जाए तो टोटल मेरा पेमेंट कितना हो रहा है भैया 90 + 20 110 रुपीज़। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। सिंपल एक हिसाब किताब वाली बात है। अब इस क्वेश्चन को मैं वेरिएबल में बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। क्वेश्चन सेम, 1 किलोमीटर के लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ x रुपीज़, क्लियर। सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 10 ही रहने देते हैं, 10 रुपीज़, क्लियर। टोटल किलोमीटर आपको 10 दिया हुआ है, और टोटल फेयर ये आपका मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हूँ। क्वेश्चन और भी डिफरेंट तरीके से हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स कंडीशन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि अब पॉलिनोमियल जो है आखिर उसका पर्पस क्या है। तो चलिए 1 किलोमीटर फिर से वही चीज़ लिख रहा हूँ, तो इसका पेमेंट हुआ हमारा x। सब्सिक्वेंट किलोमीटर का भाई पेमेंट हमारा है 10 रुपये, ठीक। घूमे कितना है 1 किलोमीटर का पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे बचा 9 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो गया हमारा सब्सिक्वेंट का कितना है 10, और ये आपका 9 किलोमीटर सॉरी इज इक्वल टू, और टोटल पेमेंट आपका है, यहाँ पे मैं इसको y ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, तब आपको प्रॉपर वे में दिखेगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये हुआ x, ये हुआ 90 और ये हुआ y। तो ये इक्वेशन कुछ कुछ ऐसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बताइए। ax + b = y। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक कॉमन आदमी सिंपल तरीके से आपको जो भी हिसाब किताब बताएगा, लेकिन अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज की बात करूँ, मैथ्स की बुक को आप एक पर्सन समझ लीजिए, अगर मैथ्स अगर बात करेगा तो वो इस लैंग्वेज में बात करेगा, क्लियर है। देखिए ax + b, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 ले सकते हैं, b की जगह 90 और y की जगह y। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, मैंने सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिक्टेट कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको ग्राफ याद होगा, मैंने कुछ ये बताया था ऐसा, जिसको हम पैराबोला भी बोल सकते हैं। और थोड़ा सा हाई फाई वर्ड देखना है, अगर आप 11th में मैथ्स या साइंस लेते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये कैसा दिख रहा है, ये तो सिंपल सी बात है कि जो इक्वेशन ऐसा ग्राफ बनाता है वही इक्वेशन उसका सॉल्यूशन भी बताएगा। लीनियर इक्वेशन क्या है, लाइन है, तो लाइन जिस इक्वेशन से आई है तो उस टाइप के क्वेश्चन की इक्वेशन जो है वो वहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। पैराबोला बोलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलिए, तो ये ग्राफ जो भी बनाता है वो आपको पता है वो कौन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, फुटबॉल को मारते हैं, रैकेट खेलते हैं, तो कोई भी मटेरियल, बॉल हो गई, आपके रैकेट हो गए, सारी चीज़ें जो है तो जो भी स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं वो इस फॉर्मेट में जैसे ही आपकी मोशन में रहती हैं तो वो सारी की सारी इक्वेशन कौन फुलफिल करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने माइंड में स्टोर करके ज़रूर रखिएगा एज अ नोट, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये काम आने वाला है। तो फाइनली आपकी एक एक्सरसाइज क्यूबिक की और ख़त्म होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज बनाइए, और कहीं भी कोई इशू होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।
आप मुझे अगर कमेंट करेंगे और मैं आपको रिप्लाई करूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।